हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट इजी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। तो यहाँ पर जी मैंने रमज़ान प्रिपरेशन जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी थी। अपने लिहाज से मैंने सब चीज़ों को जो है वो बनाकर जो है वो स्टोर कर लिया था। जितनी क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड है आप बनाकर स्टोर करें। जो है रमज़ान में आप सब जानते हैं कि सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो जाती हैं। प्याज का तो अरूज पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जी आप के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस तरीके से स्टोर कर लें, तो आपके आसानी से जो है वो टाइम निकल जाता है आपका। यहाँ पर जी मैंने शामी कबाब की रेसिपी, उसके बाद फ्रोज़न पराठा भी मैंने बनाए थे। इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने मैं बनाकर जो है वो आपको दिखाना चाहूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने जुवेनाइल फॉर्म के अंदर शिमला काट ली थी। इस तरीके से इसको वॉश किया। किसी भी आप साफ़ कपड़े के ऊपर इसको फैलाकर अच्छे तरीके से इसके पानी को आप खुश्क कर लें। उसके बाद ये ज़िप-लॉक बैग लिया मैंने यहाँ पर। इसके अंदर आप इसको स्टोर करें। शिमला तो आम भी ऐसी सब्ज़ी है जो कि बहुत लंबा टाइम जो है वो फ्रिज के अंदर चली जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। इस तरीके से आप इसको जितना टाइम के लिए मर्ज़ी चाहें आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको मैकरोनी बनानी हो फटाफट से इसको निकाल लें, या फिर आपने इसको अगर किसी और चीज़ में यूज़ करना हो तो फटाफट इसको चॉप करके आप यूज़ कर लें। यहाँ पर जी मेरे पास जो येलो में भी थी, तो इसको भी मैंने जो है वो अलग काट कर जो है वो रैप किया। यहाँ पर इसका माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा कलर निकल कर आएगा जब हम इसको अपने स्नैक्स के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे पैटीज़ वगैरह बनाने के लिए, या फिर मैकरोनी पास्ता में भी आप अगर डालेंगे तो बड़ा इसका अच्छा लुक आएगा। यहाँ पर जी प्याज जो है वो उनको मैंने इस तरीके से रफली काट लिया था बारीक, जिस तरीके से हांडी के अंदर हम यूज़ करते हैं मसाला बनाते टाइम। उसी तरह आपने प्याज़ों को काटना है। एक कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से इनको फैलाकर इनका सारा पानी हमने इस तरीके से खुश्क कर लेना है। अब जी एक ज़िप-लॉक बैग लिया, इसके अंदर प्याज को हमने डालकर जो है वो फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेना है। यहाँ पर जी जितना टाइम के लिए मर्ज़ी आप चाहें इनको आप स्टोर करें। एज़ इट इज़ जब आप इनको निकालेंगे इनकी फ्रेशनेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। दो तरीके होते हैं, या तो आप प्याज का पेस्ट बना लें या फिर आप प्याज को इस तरीके से जो है वो काट कर जो फ्रीज़ कर लें। दोनों तरीके से आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके से चाहें आप जो है वो इनको स्टोर करें। पेस्ट बनाकर भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी मैंने जो है वो इस तरीके से किया था इनको स्टोर। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे पैकेट्स अपने बना लिए थे। यहाँ पर एक ये बेनिफिट था कि आम रूटीन में भी जब फटाफट से बस निकालो और तड़का बना लो। फ्रीज़ अगर आपने नहीं भी किया तो आप फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में भी इनको इस तरीके से काट कर रख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर जी मैंने गाजरों को जुवेनाइल फॉर्म के अंदर काट लिया था, इनको भी इसी तरीके से हम स्टोर करेंगे। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी बड़ा, क्योंकि ये गाजर ऐसी सब्ज़ी है जिसमें काटने में इस तरीके से बड़ा टाइम लेती है। तो फटाफट से जब आपको मैकरोनी पास्ता बनाना हो, या फिर आपको कोई स्नैक बनाना हो, पैटीज़ बनानी हो, या फिर ब्रेड के कोई स्नैक बनाने हो, फटाफट से निकाला, इनको चॉप किया, या फिर इसी तरीके से बारीक जुवेनाइल फॉर्म के अंदर आपने इनको यूज़ किया। मटर जी यहाँ पर मेरे पास थोड़े से थे तो मैंने इनको ही जो है वो कर लिया था। बाद में बाकी मटर लाकर मैंने दूसरे पैकेट्स भी बना लिए थे, उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पर जी अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से छील लेना है। इसी तरीके से आपने अदरक को, उसके बाद लहसुन को आपने ज़िप-लॉक बैग के अंदर रैप करना है। रैप करने से अदरक लहसुन की स्मेल फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस बात की आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि हम इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर रख रहे हैं, तो बिल्कुल भी फ्रिज के अंदर से इसकी स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर जी अब मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को इस तरीके से अब हम रफली बड़ा बड़ा जो है वो कट लगा देंगे। जी तो इस तरीके से मैंने इनको रफली काटा, बारीक चॉप नहीं किया मैंने इनको। आपके पास इसके भी दो ऑप्शन होते हैं, पेस्ट बना लें चाहे, लेकिन पेस्ट का ज़रा लंबा प्रोसेस हो जाता है, हमें उसको पकाना पड़ता है, उसका पानी खुश्क करना पड़ता है, फिर जाके पेस्ट को जो है स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर इनको काट लिया था, तो जब भी यूज़ करना हुआ निकाल के ईज़िली यूज़ कर लिया। यहाँ पर जी बंद गोभी को अच्छे तरीके से बड़े कपड़े पर फैलाकर मैंने सारा पानी खुश्क कर लिया था। अब बंद गोभी को भी इस तरीके से ही मैं ज़िप-लॉक बैग के अंदर स्टोर कर लूँगी। बंद गोभी भी जो ऐसी सब्ज़ी है जो कि लंबे टाइम तक फ्रिज के अंदर जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो ज़िप-लॉक बैग के अंदर जो आपको पता है कि
बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर जी इसको काट यहाँ पर इस तरीके से आपको ये बेनिफिट होगा ना कि जब भी आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ी फटाफट से आपने इनको निकाला और यूज़ किया। यहाँ पर बंद गोभी भी आपको पता है कि चाइनीज़ स्नैक्स के अंदर यही जो मेन सब्जियां होती हैं, चाइनीज़ शिमला होगी, बंद गोभी होगी, गाजर होगी। उसके बाद जब हम पास्ता मैकरोनी बनाएंगे तो उनके अंदर भी आप जानते हैं कि यही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो फटाफट से आपने इन चीज़ों को निकाला और यूज़ किया। वेजिटेबल पुलाव अगर आपको बनाना है तो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, बस आपने फटाफट से निकाली और अपना जो है वो खाना रेडी कर लिया। मैंने अभी रिसेंटली ही इनका पुलाव बनाया था वेजिटेबल्स का। मैंने उसके अंदर अपनी ये सारी सब्जियां यूज़ की तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी। सब चीज़ें जो थी वो मेरे पास जो है वो चॉप की हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने 15 मिनट के अंदर अपने जो है वो पुलाव बनाकर रेडी कर लिया था। वेजिटेबल पुलाव बड़ा मज़ेदार सा। इसी तरीके से आपकी फैसिलिटी के लिए है, आप खुद को जितना फैसिलिटेट करना चाहें, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप इनको फ्रीज़ कर लें, चाहे आप इनको फ्रीज़र के अंदर रख लें नीचे। इस तरीके से जब भी आपने जो है वो तड़का बनाना हो, आम रूटीन में भी आप अपने लिए इस तरीके से आसानी कर सकते हैं। आप इस तरीके से इनको अवेल कर सकते हैं, आपके लिए टाइम सेविंग ट्रिक है ये। यहाँ पर जी मैंने जो है वो सब पैकेट आपके सामने दिखाए। यहाँ पर जी अब मैंने जो है वो शामी कबाब बनाकर रेडी किए थे। शामी कबाब की कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। इंशाल्लाह मैं उनको कल तक अपलोड कर दूँगी, आप ज़रूर उनको देखिएगा। बड़े मज़ेदार और रेशेदार शामी कबाब हमारे बनेंगे, आप ज़रूर इस रेसिपी को देखिएगा, कंप्लीट रेसिपी है। यहाँ पर जी शामी कबाब को भी मैंने मेक एंड फ्रीज़ पर्पज़ के लिए जो है वो बनाया था। यहाँ पर शामी कबाब के भी सारे पैकेट मैंने बना लिए थे। जी तो चाहे आपने शामी बर्गर बनाने हो या फिर आपने वैसे ही इसको जो है वो सर्व करना हो, या फिर आपने अपने पुलाव के साथ आपने इसको सर्व करना हो, बस फटाफट से इसको निकाल लें, अंडे के अंदर डिप करें और आपके जो है वो कबाब बनकर रेडी हैं। टाइम सेव करें अपना, बनाकर आप अभी से इनको स्टोर कर लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसका। जी तो इस तरीके से मैंने जो है वो मेरे 12 जो है वो मेरे कबाब बने थे। यहाँ पर जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब चीज़ों को इस तरीके से मैंने फ्रिज के अंदर जो है वो ऊपर वाले हिस्से में स्टोर कर लिया था। ये जो सारी चीज़ें थी ये स्टोर होने वाली चीज़ें थी फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, फ्रीज़र के अंदर। यहाँ पर जी मैंने जो है वो लच्छा पराठा की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा, आपको पसंद आएगी अगर आपने अब तक वॉच नहीं की तो। लच्छा पराठा को भी मैंने जो है वो फ्रीज़ करने के पर्पज़ से बनाया था। इस तरीके से दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लगाकर मैंने अपने सारे पराठे जो है वो उनको जो है वो मैंने सेक लगाकर जो है वो उतार लिया था। इस पॉइंट पर जो है वो हम इनको अब उतार लेंगे। सारे पराठे मैंने इस तरीके से बनाकर रेडी कर लिए थे। सहरी के टाइम आपने बस फटाफट से इनको निकालना है और पैन के अंदर या तवे के ऊपर हल्का सा इनको घी लगाएं, देसी घी या फिर दूसरा डालडा जो भी आप यूज़ करते हैं लगाएं, और ये आपका 2 मिनट के अंदर आपका पराठा बनकर रेडी होगा, आपका टाइम सेव होगा। बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर इसे वॉच करिएगा। बड़ा टाइम सेविंग हैक है ये, आप ज़रूर पराठे बनाकर सेव करिएगा। मैं तो आम रूटीन में भी जो है वो इनको बनाकर सेव करती रहती हूँ, 5 से 6 दिन तो नाश्ते के लिए टेंशन ही नहीं होती। फटाफट से बस फ्राई किया और आपका नाश्ता तैयार है। यहाँ पर ज़िप लॉक बैग के अंदर आपने इनको बंद करना है। मैंने जो है वो ज़िप लॉक बैग के अंदर इनको क्लोज़ किया इस तरीके से, और आपने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में इनको रखना है। जी तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।